तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक प्रश्न है कि कुछ लोगों का कमेंट्स आया था मेरे पास कि सर जी आप संक्रामक रोग के बारे में बताएं। तो मैं आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। संक्रामक रोग क्या है इसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो संक्रामक रोग ही नहीं, आप एक बात और जान लीजिए कि मैं आपको दो तरह के रोगों के बारे में बता रहे हैं। संक्रामक के साथ साथ असंक्रामक भी होते हैं, यानी वैसे रोग जो एक इंसान से दूसरे इंसान या जीव में फैलते हैं, वैसे रोग को हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। और जो रोग एक दूसरे से फैलता नहीं उसको असंक्रामक रोग कहते हैं। बातें आती है कि संक्रामक रोग जिससे किसी रोग जनित कारकों जैसे प्रोटोजोआ, यीस्ट, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि के द्वारा फैलते हैं, वैसे रोगों को हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। तो आप जान गए होंगे कि संक्रामक रोग मतलब एक दूसरे से फैलने वाला रोग। इस रोग के अंतर्गत बहुत सारी बीमारियां आते हैं, जैसे आपका HIV सुने होंगे आप, ह्यूमन इम्यूनो वायरस डिफिशिएंसी वायरस, HIV बॉडी में ब्लड से होता है, स्पर्श से होता है, यौनिक द्रव्य से होता है तथा ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से यह रोग फैलता है। साथ ही साथ आप ये जान लें कि HIV यदि संक्रमण ज़्यादा दिन तक रहता है, इन्फेक्शन इसका ज़्यादा दिन तक रहता है, तो उस व्यक्ति को एड्स हो सकता है, जो जानलेवा बीमारी हो सकती है। एड्स एक जानलेवा बीमारी है, लाइलाज है, उसका अभी तक के कहीं सफलीभूत डायग्नोसिस नहीं निकला है। दूसरा आप संक्रामक बारे में देख लीजिए, आप डेंगू वायरस होता है और मच्छर के द्वारा फैलता है बीमारी। इसमें तेज बुखार होती है, जोड़ों में दर्द होता है। यदि कंट्रोल हो गया तो ठीक है, और नहीं तो यह जानलेवा भी साबित हुआ है। इसके बाद आप मलेरिया में आप देखेंगे कि मलेरिया के जो परजीवी होते हैं, वो परजीवी के नाम है प्लाज्मोडियम। 4 प्रकार के होते हैं, और चारों प्रकार में यहाँ जो है हम लोग के इंडिया में 2 प्रकार के विशेष रूप से उसके प्रोटोजोआ मिलते हैं, और उससे मलेरिया रोग होती है। मलेरिया रोग के कीटाणु मादा एनोफिल मच्छर के लार में पाए जाते हैं, और उसके जो प्रोटोजोआ हैं वो उसके आमाशय में रह करके और अपना विकास करते हैं। तो मलेरिया रोग में भी बुखार लगती है, पीठ में दर्द होती है, वीकनेस होता है, थरथराहट होती है, ये सभी लक्षण। साथ ही साथ समय से बुखार आती है। 4 प्रकार के जो पैरासाइट उसमें बताया आपको, परजीवी प्लाज्मोडियम जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, चारों का कुछ न कुछ लक्षण अलग अलग होता है। इसके बाद होता है आपका कॉलरा, वो भी इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रमित बीमारी है, एक दूसरा से भी फैलता है। इबोला वायरस, वो भी संक्रमित बीमारी है। फिर आपका मर्स होता है, अर्थात मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, यह भी वायरस से होने वाला इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक बीमारी है, जो स्तनधारियों में सांस से संबंधित समस्या उत्पन्न करता है, मर्स। इसके बाद फिर है सॉर्स जो है स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, इसका फुल फॉर्म होता है, और ये ऐसे सांस से संबंधित बीमारी होता है। कोरोना वायरस से फैलते हैं। कोरोना वायरस में के कारण जो है इसकी पावर मिल जाती है और वो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। इसकी शुरुआत चीन से हुई थी 2002 ईस्वी में, और 2003 तक 37 देशों में यह जो है सार्स की बीमारी फैल चुकी थी, इसके संक्रमण फैल चुके थे। उसके बाद फिर आता है आपको स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा है, जो सुअर को प्रभावित करता है। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा सुअर को प्रभावित करता है, और सुअर से यह बीमारी होती है। सुअर के शरीर के स्पर्श से विशेष रूप से बीमारी होती है। यानी इसमें रिसर्च के दौरान देखा गया है कि जो लोग सुअर पोसते हैं, पालते हैं, उन लोगों को यह स्वाइन फ्लू नामक बीमारी ज़्यादा मात्रा में होता है।
इसके बाद है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू यह वायरस से होने वाली बीमारी है। H5N1 इसके जो है सो वायरस हैं, जो एशिया में 2003 में और 2006 में यूरोप में, मध्य एशिया में तथा अफ्रीका वगैरह में यह बीमारी पाई गई थी। स्टार्ट हुआ था इसका। फिर है मेड काउ डिजीज। मेड काउ डिजीज कहने से पता चला होगा कि काउ मतलब गाय होता है, और डिजीज मतलब रोग होता है ना। मेड मतलब बनना होता है या बना होता है, जो भी होता है। तो आप जान लें कि मेड काउ डिजीज जो है वो भी एक खतरनाक बीमारी है ना, जो बोविन एपोनल्गिफॉर्म एन्सेफालोपैथी को मेड काउ डिजीज कहा जाता है। यह बीमारी संक्रमित गाय से होती है, और संक्रमित गाय के संक्रमित भोजन का या दूध का, मल-मूत्र का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आप भी मेड काउ डिजीज से संक्रमित हो सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारी हैं, चेचक हो गए, हैजा हो गए, प्लेग हो गए, बहुत सारी बीमारी हैं। इन सारे बीमारियों को हम संक्रमित बीमारी कहते हैं। अर्थात आप ये जान लें कि वैसी बीमारी जो एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति या जीवों को होता है, वैसे रोग को हम संक्रमित रोग कहते हैं। ठीक इसके विपरीत होते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग मतलब जिसको संक्रमण से कोई मतलब नहीं है। जैसे किसी को हो गया डायबिटीज, चिनिया रोग हो गई, तो चिनिया रोग जिसको है उसी को होगा, उसके साथ बैठने से, खाने से कोई उसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। लेकिन हाँ, एक बात याद रखेंगे आप लोग, सब्सक्राइब को आगे लाइक करते रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, कि ताकि आपके साथ साथ और लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो, और सारे लोग इसको जान करके और अपने आप में अंतर्ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बच्चों का आयल था कि सर हम लोग को बताइए कि आप संक्रमण बीमारी क्या है। लेकिन हाँ, एक बात मैं और बताता हूँ, संक्रमण बहुत जगह पर होता है, बहुत तरह से होता है, जिस तरह से आपने देखा। और इसके साथ साथ जो है एक बीमारी है जिसका नाम है STD। STD मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वही बीमारी के बारे में मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के धन्यवाद सर।